मैं बेविचार में बहुत ज़्यादा पड़ गया था। 6-6 7-7 करके लड़कियों से मैं बात करता था। मतलब मेरी साथ संगत जो था कुछ गलत हो गया। मैं शराब पीना इतना ज़्यादा कर दिया था और इतना शराब ज़्यादा। समस्त को प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम बड़ आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई और भौणी मैंने आज भिडियो आमे माने जड़े भाई विषय में शुणा तांकर साक्ष्य में शुणा आउ अति अद्भुत साक्ष्य आ से भाई जनक किपरि पूर्वर समस्त प्रकार मंद कार्य लिप्त थे माने प्रबल मात्रा व्यभिचार लिप्त थे मद्यपान करुले समस्त प्रकार निशा द्रव्य करुले किंतु आमे जानिबा परमेश्वर किपरि माने तांको परिवर्तन कले तांको हृदय को परिवर्तन कले आ से किपरि भाव सत्य परमेश्वर को परिचय पाइले आ सत्य परमेश्वर को परिचय पाइला परे तांकर जीवन संपूर्ण रूपे बदली गला आ जो माने तांको देखिले आ सेमाने मध्य आश्चर्य हेले जे प्रकृत रे ए व्यक्तिर जीवन एमिति बदल जाइछि ना। आ जदि आपण मध्य चाहूँगी आपण जीवन को बदलाइले निमंते तेबे प्रभु जीशु ख्रीष्ट ही सहायकर्ता अटंती आपण को से ही परिवर्तन करें। चलते आम मैंने से भाईंकर मुखर आम मैंने साक्ष्य को शुणा किपरि परमेश्वर तांकर जीवन को बदलाई देले तांकर सबकिछि परिवर्तन हैला आत्मिक जीवनर संपूर्ण रूपे परिवर्तन हैला। चलतु प्रिय बंधुगण अविलंब न करी आज वीडियो को आम आरंभ करिबा। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। और मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज एक और बहुत ही बड़ी गवाही आपके बीच में मैं लेकर आ गया हूं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा नशा करता है और आप काफ़ी ज़्यादा उससे परेशान हो गए हैं, काफ़ी इलाज करा चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा जगह जाके जो है कि आप परेशान हो गए हैं, चाहे आपका लड़का हो, चाहे आपके घर का एक मुखिया हो, तो मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस गवाही को ज़रूर पूरा देखें। और अगर आपके घर में ऐसा व्यक्ति कोई नहीं है तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर उन लोगों तक भेजिए जो लोग काफ़ी ज़्यादा हर एक नशा से परेशान है। क्योंकि आज का जो गवाही है मेरे प्रियो मैं आपको बता दूं कि इसी के ऊपर है। क्योंकि हमारे बीच में एक भाई आए हैं और उनकी गवाही को सुनेंगे और देखेंगे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में किस प्रकार से काम किया और उनका जीवन बदल गया। तो आइए हम लोग इनकी गवाही को सुनते हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुभाष कुमार है। आप कहाँ से हैं? मैं बिहार से रहने वाला हूँ, छपरा जिला से। जी, आपके जीवन में क्या हुआ कि आप प्रभु में आए? मैं जिस टाइम प्रभु में आया था मैं अपना शुरू से बता रहा हूँ। जैसे कि मैं जब लुधियाना में था, मैं काफ़ी दिन से रह रहा हूँ। कितना साल से आप लुधियाना में रह रहे हैं? लुधियाना में मेरे को हो गया 2009 से आया था। 8-9 से 8-9 से आया था और 10-11 से मेरा नशा का जो है कि सिलसिला शुरू हुआ। तो कौन कौन नशा आप करते थे? पहले तो नशा करता था जर्दा और शराब पीने लगा, गांजा पीने लगा और जो भांग वांग मलते हैं वो मैं पीता था। तो नशा आप क्यों करते थे? आप थोड़ा इसके बारे में बताएं। नशा करने का एक मतलब जैसे था, एक लक लग गया था। उसके बाद 2019 से जब मेरी हालात ख़राब हुई 18-17 से था और इतना शराब ज़्यादा पीना शुरू कर दिया था जिसका मतलब कोई टारगेट नहीं रहता था। मतलब क्या आपके साथ हुआ कि आप शराब पीना चालू कर? मेरे साथ होता था कि मैं थोड़ा कुछ कर्जे में ज़्यादा डूब गया, कर्जे में हो गया। उसके अलावा मेरी साथ संगत जो था कुछ गलत हो गया। उसके बावजूद मैं बेविचार में बहुत ज़्यादा पड़ गया था। आज के डेट में मैं बता रहा हूँ आप लोगों से कि 6-6 7-7 करके लड़कियों से मैं बात करता था। मतलब उस समय की बात कर रहा हूँ जिस समय नशा भी करता था। और 2019 से जब
मैं प्रभु को नहीं जानता था, तब मेरे घर में इतनी मतलब मुसीबत थी। मेरी बड़ भाभी जो है उनकी 5-5 साल के बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की है। और उनको हम लोग जब तबीयत ख़राब हुआ 2000 में बता रहा 19 में, जब 2019 में भाई का शादी था, यहाँ से गए थे घर, और घर जाने के बाद उनका अचानक तबीयत ख़राब हुआ और हर एक अस्पताल ले जाना शुरू कर दिए हम लोग। कोई बीमारी और कोई प्रॉब्लम नहीं पकड़ में आती थी। सिवान, छपरा, पटना, हर एक जगह हम लोग दिखा के हार गए। प्लस भाई का शादी था, भाई का शादी भी निपटा लिए अच्छे से। उसके बावजूद जब बीमारी में पैसा खर्च होने लगा, हर एक जगह से पैसा हम लोग जहाँ जहाँ से मिलते गया वहाँ से लेकर आए, पैसा खर्च किए, लगाए। जब कोई बुद्धि नहीं लगा तो हम लोग के पास तो जर ज़मीन था नहीं, मतलब कि हर एक लोन तोन जहाँ से जैसे हुआ लेकर के हम लोग इलाज कराए। उसके बावजूद जब हार गए, पैसा का कोई व्यवस्था नहीं हो पा रहा था। हमारे घर में 4-4 दिन खाना कोई नहीं खाता था जिस समय तबीयत ख़राब था, और कोई डॉक्टर नहीं कहता था कि ये बीमारी है। कहीं पे ले जाते थे तो कहता था कि कैंसर हो गया है आपके भाभी को, और कोई डॉक्टर कहता था कि दिल में छेद हो गया है। फिर और कोई डॉक्टर के पास ले जाते थे तो कहता था कि फेफड़ा में पानी हो गया है। मतलब कोई विस्तार से डॉक्टर इलाज को नहीं पकड़ पा रहा, मतलब कोई भी जो है डॉक्टर अच्छे तरीके से इलाज नहीं कर पाता था, और नहीं कोई मतलब कंफर्म बता रहा था कि ये बीमारी है। कितना पैसा उस समय लग गया उन्हें? उसमें पैसा नहीं तो कम से कम बहुत ज़्यादा। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं निजी, हम लोग 4 भाई हैं, भाई का तो बात छोड़ दो, अपना निजी बता रहा हूँ कि 4 से 5 लाख रुपया अपना जिम्मेदारी पे कार के में लगाया था। क्योंकि हमें बच्चे का मुंह भी देखना था। एक परिवार थे हम लोग का, घर का, मतलब सभी लोग जो है एक साथ रहते थे, और जो एक साथ हम लोग थे। अभी फ़िलहाल एक ही साथ हैं, हमारी बड़ भाभी की गवाही है। तो उसके बाद कितने ओझा जो होते हैं, ओझा गुनी बोले कि दिखाओ, तो लोग आए, वहाँ भी दिखाए। जब दिखाने लगे तो लोग, कोई बोलता था कि जैसे कि शैतान में डोम पकड़ लिया है, तो कोई कहता था कि देवी है, तो ये है वो है। ऐसे करते करते डेथ हो गया उनकी, भाभी डेथ हो गई। उसके बाद उनकी डेथ होने के बाद हालात इतनी बिगड़ गई थी कि एक एक मिनट जीने के लिए मैं सोचता था। डिप्टी जाता था, कर्जे वाले फ़ोन करना शुरू कर देते थे, ठीक है दे दूँगा। आज बोले कल फिर और कोई की क्या, वो बात हो गया। मतलब हालात हमारे घर का और भी इतने ख़राब होने लग गए जिसका कोई जवाब नहीं था, कुछ दिखता नहीं था हम लोग को। मम्मी हमारी है, वो पैसे पर जी के आज तक जो है होता है कि वो दवा खाती है तो जीती थी। हमारी आधा कमाई मैं लुधियाना में आज के डेट में अभी बता रहा हूँ कि मैं शुरू से आज तक 20 से प्लस से मेरी पेमेंट बनती है। मतलब कि आधा कमाई मेरी दवाई में लग जाती थी मम्मी का। उनको कभी खांसी का प्रॉब्लम हो गया, खांसी का हो गया तो कभी ये हो गया। तो जब मैं यहाँ पे आया तो मेरा एक ब्रदर दोस्त यार में है, तो उनके पास देखा मैं फ़ोटो कि ये किनका फ़ोटो है। तो ये बोले कि प्रभु यीशु है। तो मैं तो जानता नहीं था कि प्रभु यीशु कौन है। वो भाई कहाँ के थे? वो भाई थे गोपालगंज का, बिहार का रहने वाले थे, और साथ में यहाँ काफ़ी दिन से रहते थे। मगर उनके पास वो फ़ोटो लगी हुई थी तो मैं देखता था, तो मैं कहता था कि ये विदेश वाले कोई बाबा हैं। तो फिर हमने एक बार यूट्यूब पे देखा और फिर मैं पूछा कि ये तो इस बाबा को मैं फ़ोटो देखा था, कोई पास्टर थे, प्रोफेट विजेंद्र सिंह है जलंधर का। तो ये बाबा को तो मैं देखा था कि ये तो जादू वाले हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये जादू वाले नहीं है, हमारे पास्टर जी हैं जो कि यहाँ पे अच्छे अच्छे लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व होता है।
हमें कुछ बात बताया उन्होंने। मैं बोला कि ठीक है हम चलते हैं। फिर मेरे मन में आता था कि नहीं यार, जाऊं कि ना जाऊं। दूसरे धर्म का देवता है, विदेशी देवता है, लोग कहते हैं नहीं कि जैसे वो मुसलमान लोग हैं वैसे करके। तो फिर मैं पहली चर्च गया था 2020 में, 3 जनवरी को गया था, बारिश हो रही थी। तो वहाँ पे मैं काफ़ी मतलब जो है कि लोगों का गवाहियाँ देखा, फिर भी मेरे को विश्वास नहीं हुआ। जब मैं वहाँ पे चर्च में देखा गवाही, फिर भी मेरे को विश्वास नहीं हुआ। मैं सोचा कि नहीं, ये बाबा ने अपने आदमी को खड़ा कराए होंगे। फिर जाके उन लोगों ने गवाही अपनी दे रहे हैं। फिर मैं उस दिन आया, मैं उस दिन गया था एक मकसद से कि मेरी माँ का फिर तबीयत सीरियस हो चुका था और मुझे लगा था कि जैसे मेरी भाभी का डेथ हुआ था वैसे इनकी भी हो जाएगी। तो आप इसी मकसद से मतलब वहाँ पे गए थे? हाँ, मैं गया था, मतलब सुना था कि वहाँ पे जाने के बाद ये बाबा काफ़ी मतलब फुल पावर हैं, जो कि काफ़ी लोगों का छुटकारा दिलाते हैं और काफ़ी लोगों का चंगाई भी लोग पाते हैं। तो मैं इस मकसद से गया था। मैं उधर से आया तो मैं फ़ोन किया घर पे, तो बोला लो कि मम्मी ठीक है। तो डॉक्टर तो नहीं ठीक है। तो मेरे को फिर भी विश्वास नहीं हुआ कि अभी तक मेरे जीवन में काम हो रहा था। उसके बावजूद मतलब उस दिन आप चर्च में गए तो उस दिन जो है कि जब आप फ़ोन किए घर पे तो वहाँ पे रिजल्ट आया कि मतलब मम्मी ठीक है ना? हाँ, उस दिन मैं घर पे फ़ोन किया तो मैं पूछा मम्मी से, तो वो लोग बोले कि एकदम बिल्कुल ठीक है। तो मेरे को फिर भी विश्वास नहीं हुआ कि मेरे जीवन में काम हुआ है, क्योंकि मैं तो अंधविश्वासी था। मैं ये सोचता था कि वहाँ पे जितने लोग गवाही दे रहे हैं वो उन्हीं के बंदे हैं जो बाबा वहाँ पे हैं, पास्टर। फिर मैं आया यहाँ पे, एक संडे और गया। मैं जाने का सोचता नहीं था, मैं सोचता कि यार वो तो अपने लोग को खड़ा कराते हैं, मैं क्यों जाऊँ। फिर मैं जाते गया, एक संडे और गया, बोला चलो एक संडे और जाते हैं, क्या हो जाएगा। एक संडे और गया। उसके बावजूद मेरा नशा जो है, नशा एक कंट्रोल हो गया। मैं संडे को गया, फिर आया, उसके बाद मेरा नशा जो है कंट्रोल हो गया। तो फिर मैं उतना टेंशन नहीं लिया, मैं उतना मतलब कि नहीं सोचा कि मेरे जीवन में काम हो रहा है। फिर एक और संडे बीच करके गया तो जो है कि नशा में काफ़ी परिवर्तन आ गया। तो नशा धीरे धीरे कम होने लगा? नशा मेरी कम होने लगा। जो घर का प्रॉब्लम था मेरी मम्मी का, वो एकदम मतलब जो कि ठीक होने लगा। मतलब मम्मी का प्रॉब्लम ठीक होने लगा? हाँ, आपका नशा कम होने लगा? नशा कम होने लगा। जो भी हमारे घर पे दुष्ट आत्मा का अटैक होती थी वो एकदम सॉल्व होने लगा। तो फिर मैं सोचा कि चलो वहाँ पे जाने से तो कुछ होता नहीं है, जाते हैं, मन बहल जाएगा। वहाँ पे जाने के बाद यही लगता था कि मेरे को खुशी मिलती थी, बाकी मैं विश्वास करता नहीं था कि प्रभु यीशु उद्धार करता है या कौन है। बस मैं इसीलिए जाता था कि वहाँ पे जाते हैं साथ दोस्ती यारी में तो थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। वैसे जाते जाते मेरा नशा तो छूट गया। तो मैं विश्वास करने लगा कि हमारे जीवन में काम हो रहा है। उसके बाद हमारे घर में जो कभी मम्मी का, कभी मेरी बहन का, कभी किसी का झगड़ा तकरार होते रहता था। हम 4 भाई में कभी किसी से एक मत नहीं बात होती थी। कभी भी कोई काम होता है कि हम सब मिल के इकट्ठे कर लें, वो कभी नहीं होता था। ना हमारे पापा से कभी बात विचार होता था, ना कभी 4 भाई में किसी से एक मत हो के एक होती नहीं है कि हम 4 भाई हैं तो कभी एक साथ बैठ के खाना खा लें। ये कभी नहीं हुई थी हम लोग का जीवन में, क्योंकि हम लोग के अंदर वो बोलते नहीं है झगड़े तकरार वाली बात विचार होती रहती है। कभी प्रेम होता ही नहीं था कि हम, मतलब आपके परिवार में प्रेम नाम का कोई चीज़ नहीं था, ताकि मतलब सभी लोग एक साथ मिल के खाए, एक साथ बात करे, कोई ऐसा प्लानिंग करे, ऐसा मतलब आपके जीवन में मतलब नहीं था? नहीं था। तो उसके बाद हमको प्रार्थना करने नहीं आता था, मैं पूछते गया। फिर मैं सोचता था नहीं यार, मैं मुसलमान बनने जा रहा हूँ। काफ़ी लोग बोले कि मुसलमान बनने जा रहा है। फिर मैं सोचता था कि मुसलमान किस बात का, जब ना नमाज को पढ़ता हूँ, ना कुछ भी, सिर्फ चर्च जाता हूँ, ना प्रसादी खाता हूँ, ना कुछ चढ़ावा जाता है। फिर मेरे मन में आता था कि वहाँ पे तो ना कोई प्रसादी चढ़ती है और ना कोई फल फ्रूट,
और ना बाबा पैसा मांगते हैं, तो फिर ये चमत्कार होता कैसे है? ऐसे मैं सोचता रहा। फिर लोग भी बोलते थे कि मुसलमान लोग का धर्म है। फिर जिनको हम साथ में गए थे चर्च में, वो भाई हमको बाइबल दिए। बाइबल हम पढ़ने लगे। उसके बाद जब मेरे घर में एक बाइक कंट्रोल होना शुरू हो गया, तो मेरे को समझ में आया कि मेरे जीवन में प्रभु सचमुच है और काम कर रहा है। और उस समय से मेरी लोन जो है कि हर एक लोन सधते गया, कर्जा पैसा जो जितने लोगों का था, मैं आज की डेट में हर एक किसी को दे चुका हूँ। और आज की डेट में कुछ कमा के अपना पैसा हमारे पास भी रहता है। एक समय था कि कमाते थे तो सोचते थे कि आज बचेगा कि नहीं बचेगा, पूरे 30 दिन तो कर्जे में चला जाता था। और आज के डेट में है कि कुछ कमा के पैसा रखता भी हूँ। और आज के डेट में मैं कहूँगा जितने लोग भाई देख रहे हैं हमारे वीडियो को, कि भाई आप लोग भी प्रभु को जहाँ से जितना जल्दी से जल्दी हो सके अपनाइए। ये बदलते क्या है, एक मन और एक अपने विचार को, जो कि एक नई जिंदगी को ये देने वाले प्रभु अपना है। तो आप कभी सारा नशा छोड़ दिए? आज के डेट में मैं 0 हो चुका हूँ। आज के डेट में हमारे घर में जो प्रेम भाव एक होना चाहिए परिवार में, वो है। और बिल्कुल नशा से मुक्त हो गया? नशा से मुक्ति हमें मिल चुका है आज के डेट में। और जितनी शैतानी अटैक होती थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मेरी मम्मी जो थी वो हमेशा बेड पे पड़े रहती थी, और आज बिना दवा के वो जो है कि मार्केट भी चले जाती है और हर एक काम कर लेती है। तो आप कोई नशा अब जो है कि नहीं करते हैं आप? नहीं, नशा तो नशा है। बेबिचारी जो होता है कि आज की डेट में सोचना भी एक हमारे हिसाब से गुनाह है, क्योंकि हम सोच नहीं सकते जिस स्थिति में हम आज की डेट में आ चुके हैं। और धन्यवाद करूंगा उस भाई को जिन्होंने हमें उस चर्च में ले कर के गया और हमें यहाँ तक पहुँचा दिए, और हमें हर एक परिस्थिति से, हर एक बेविचार से, हर एक नशे वाली ज़िंदगी से जो कि हमें यहाँ तक बचा के लाए उन्होंने। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से हमारे बीच में जो भाई हैं, इनका नाम सुभाष राम है और ये छपरा के रहने वाले हैं और ये लुधियाना में रहते हैं। और जिस प्रकार से जो है कि अपनी गवाही को बताए कि हर एक बुराई इनके जीवन में था और उस बुराई से जो है कि कहीं ना कहीं काफ़ी परेशान हो गए थे, और उनके द्वारा जो लोग इनसे जुड़े हुए रहते थे वो लोग भी परेशान थे। लेकिन ये जो है कि चर्च में गए और परमेश्वर का वचन, जो पवित्र बाइबल का जो वचन इनकी जब जीवन में गया, तो मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इनका जीवन बदल गया। और वो वचन इतना पावरफुल है कि इनका जीवन के हर एक बुराई इनके जीवन से ख़त्म हो गया, और आज जो है कि बिल्कुल स्वस्थ हैं, चंगे हैं, और आज जो है कि अपने कमाई को ये अच्छे से खाते हैं और उस कमाई को जो है कि बचाते भी है। और इनकी मम्मी भी भली चंगी हो गई है और आपके सामने अपनी गवाही को रख रहे हैं। और मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह लोगों का जीवन बदलता है। आप स्वयं आज इस गवाही के द्वारा जो है कि आप देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह लोगों का जीवन और मन बदलता है, किसी का धर्म नहीं बदलता। मेरे प्रियो, इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जो लोग अभी भी नशे में, विचार में, गलत कामों में पड़े हुए हैं, और इस वीडियो के द्वारा उन सब का जीवन बचने वाला है। क्योंकि गलत कामों से इंसान का जीवन जो है कि पाप में चला जाता है और उस परमेश्वर के पास नहीं पहुंचता है, क्योंकि हम लोग परमेश्वर के बनाए हुए इंसान हैं। और हम लोग अगर अच्छे कर्म करेंगे, उस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे, तभी हम लोग उस स्वर्ग में जा सकते हैं और उनके पास जा सकते हैं। नहीं तो अगर हम लोग अच्छे काम नहीं करेंगे तो नरक तो जाना तय है। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, कमेंट करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप सबको जय मसीह की।